Hello everyone, welcome to Tutoriaholic. I am Rashmi Chaudhary. In previous lecture we have seen the details about memory, like what is primary memory, what is secondary memory, what is cache memory. So today we are going to see some disk like magnetic disk, compact disk, DVD, etc., which are the examples of secondary memory. Okay, so let's start with the first type of disk, that is magnetic disk. So a magnetic disk is a storage device that uses a magnetization process to write, rewrite and access the data. ये एक ऐसी मैग्नेटिक डिस्क मतलब ऐसा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके अंदर जो भी चीज़ें आपको लिखनी है उसको रीराइट करना है, या फिर जो डेटा वहाँ पर लिखा है उसको अगर आपको रीड करना है, एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस जो है वो यूज़ की जाती है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द मैग्नेटिक डिस्क. द प्रोसेस टू राइट एंड रीराइट, यहाँ पर आप रीराइट भी कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि एक बार राइट कर दिया तो उसके बाद में आप उसको फिर से राइट नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर आप रीराइट भी कर सकते हो. इट इज़ कवर्ड विथ अ मैग्नेटिक कोटिंग एंड स्टोर्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्स, स्पॉट्स एंड सेक्टर्स. ये जो मैग्नेटिक डिस्क होती है ये आपका जो डेटा है वो स्टोर करती है, लेकिन वो किस फॉर्मेट में स्टोर करती है, तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक कोटिंग बना हुआ होता है जो कि आपकी मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस को पूरा होने में हेल्प करता है. और वहाँ पर जो डेटा आप स्टोर करते हो वो ट्रैक्स में, स्पॉट्स में और सेक्टर्स की फॉर्म में वहाँ पर स्टोर किया जाता है. कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं आपकी मैग्नेटिक डिस्क के, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क जो आप यूज़ करते हो, तो हार्ड डिस्क जो है वो आपकी मैग्नेटिक डिस्क का एग्जाम्पल हो जाता है. देन जिप डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क. नेक्स्ट जो आपकी डिस्क का टाइप है वो है फ्लॉपी डिस्क. अभी फ्लॉपी डिस्क मतलब क्या है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा फ्लॉपी डिस्क क्या होती है. इट इज़ ऑफ 3.5 इंचेस की. जनरली फ्लॉपी डिस्क जो है वो 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क जो है वो जनरली हम यूज़ करते हैं या फिर हमने उसको देखी हुई होती है. ठीक है. सो दीज आर दी स्मॉल रिमूवेबल डिस्क दैट आर प्लास्टिक कोटेड विथ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल. ये जो है ये रिमूवेबल डिस्क है, मतलब आपकी सेकेंडरी मेमोरी की सेकेंड वाला जो टाइप था रिमूवेबल स्टोरेज उसके अंदर ये आ जाती है. ठीक है. हार्ड डिस्क की अगर हम बात करते हैं तो हार्ड डिस्क फिक्स टाइप में भी आ जाती है और रिमूवेबल में भी आ जाती है, क्योंकि जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है वो आपकी रिमूवेबल में आ जाती है. फ्लॉपी डिस्क जो है वो टोटली आपकी रिमूवेबल स्टोरेज के अंदर आ जाती है. सो व्हाट इज़ फ्लॉपी डिस्क? ये ऐसी स्मॉल डिस्क होती है जो कि आपके प्लास्टिक के केस में उसको बंद किया हुआ होता है और वो रिमूवेबल है. जब चाहे आप उसको अटैच कर सकते हो कंप्यूटर के साथ, जब चाहे उसको निकाल सकते हो. द टिपिकल इन जनरल फ्लॉपी डिस्क इज़ ऑफ 3.5 इंचेस इन डायमीटर. ठीक है. ये जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसका डायमीटर जनरली जो टिपिकल फ्लॉपी डिस्क की अगर हम बात करते हैं तो उसका 3.5 इंचेस की डायमीटर उसकी होती है. एंड इट कैन होल्ड अप टू 1.44 MB ऑफ डेटा. ठीक है. तो 1.44 MB ऑफ डेटा ये होल्ड कर सकती है. ऑफ कोर्स ये पहले वाला इन्वेंशन था. उसके बाद में जो नई नई चीज़ें आई है रिमूवेबल स्टोरेज करके, तो बाद वाले जो रिमूवेबल स्टोरेज हैं वो बहुत ज़्यादा डेटा होल्ड करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ये जो थी तो ये 3.5 इंचेस की डायमीटर की डिस्क थी और इसके अंदर 1.44 MB तक का डेटा जो है वो स्टोर करके रखा जा सकता है. दिस इज़ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस एंड इट इज़ रीराइटेबल मीडिया एंड कैन बी रीयूज्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है. ये पोर्टेबल है क्योंकि आप इसको कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी लगा सकते हो, इधर से उधर इसको लेके जा सकते हो. दैट्स वाई इट इज़ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस. ये रिराइटेबल है. कितने भी बार आप चाहो उसको उसके अंदर जो डेटा है उसको रिराइट कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो. ठीक है. फ्लॉपी डिस्क आर कॉमनली यूज टू मूव द फाइल्स बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो एट दैट टाइम यू कैन यूज़ द फ्लॉपी डिस्क. ओके. सो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब आपको फाइल्स डालनी है या फिर डेटा आपको शेयर करना है एक से दूसरे कंप्यूटर में, तो वहाँ पर आप फ्लॉपी डिस्क का यूज़ करके ऐसा काम कर सकते हो. The main disadvantage of floppy disk is that they can be damaged easily and therefore are not very reliable. ठीक है. ये जो floppy disk होता है ये क्या है, ये बहुत जल्दी से ये डैमेज हो सकता है. बहुत चांसेस होते हैं कि ये जल्दी से डैमेज हो जाए, तो इसके लिए इसको यूज़ करना बहुत अच्छे से आपको यूज़ करना पड़ता है. तो यही उसका मेन डिसएडवांटेज है कि ये
जल्दी से ये डैमेज हो सकता है। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप की डिस्क है वो है हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव और फिर एचडीडी, जो आपका मैग्नेटिक डिस्क का एक एग्जांपल भी है। ठीक है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। हार्ड डिस्क सब लोग यूज़ करते हैं, सब लोगों के कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, लेकिन उसके बारे में डिटेल जो है वो सब लोगों को पता नहीं होती है। दैट्स वाई आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक हियर। हार्ड डिस्क क्या है, या फिर हार्ड डिस्क भी उसको कह सकते हो, एचडीडी भी कह सकते हो, हार्ड ड्राइव भी उसको कह सकते हो। तो हार्ड डिस्क ड्राइव ये आपका फुल फॉर्म है एचडीडी का। इट इज़ अ नॉन वोलाटाइल डिवाइस यूज्ड फॉर द स्टोरेज लोकेशन इनसाइड द कंप्यूटर केस। कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क जो है वो लगाई हुई होती है, जो इंटरनल हार्ड डिस्क होती है वो। और ये नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस है। मतलब क्या है, इसके अंदर जो डेटा आप लोगों ने स्टोर किया है वो कहाँ पर भी जाने वाला नहीं है। फिर भले ही वहाँ पर आप लोगों की जो पावर सप्लाई है वो कट हो जाए या फिर कंप्यूटर जो है वो स्विच ऑफ कर दिया जाए, लेकिन इसके अंदर का जो डेटा एक बार आप लोगों ने स्टोर किया वो जब तक आप खुद से उसको मिटाएंगे नहीं, खुद से आप उसको डिलीट नहीं करेंगे, तब तक ये जो डेटा है ये वहाँ से हटने वाला नहीं है। ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉन वोलाटाइल, used to store the data inside the computer and it is located inside the computer case। कंप्यूटर का सीपीयू का जो केस होता है उसके अंदर इसको लगाया हुआ रहता है। ठीक है, लाइक अ फ्लॉपी ड्राइव, इट होल्ड्स इट्स डेटा ऑन रोटेटिंग प्लेटर विद द मैग्नेटिक अपर एक्सटीरियर विच आर चेंज्ड और रीड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक tipped arm that move over the disk as it spins। ठीक है, अगर इसका डायग्राम अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि फ्लॉपी डिस्क और आपकी हार्ड डिस्क जो होती है उसका मैकेनिज़्म नियर अबाउट सेम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हार्ड डिस्क है ये पूरा का पूरा एक हार्ड डिस्क है और इसके अंदर क्या है, यहाँ पर अलग अलग प्लेटर्स जो है वो एक के साथ एक, एक के ऊपर एक ऐसे अलग अलग प्लेटर्स रखे हुए होते हैं और हर एक प्लेटर के अंदर एक ट्रैक दिया हुआ होता है, ट्रैक्स बनाए हुए होते हो और उन ट्रैक्स को सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ होता है। ये जो यहाँ पर एक कलर किया हुआ सेक्टर है, पार्ट है, इतना सा जो पार्ट है वो एक सेक्टर कहा जाता है। ये जो पूरा एक राउंड सर्कल रिंग बना के दिया है वो एक ट्रैक है। तो इस ट्रैक के थ्रू वहाँ पर इन सेक्टर्स के अंदर ट्रैक्स को डिवाइड किया जाता है और हर एक सेक्टर के अंदर वहाँ पर आप लोगों का जो डेटा है वो स्टोर किया जाता है। और वो रीड और राइट कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक टिप्ड आर्म होता है। ये जो है ये आर्म है, प्रत्येक हर एक प्लेटर के लिए अलग अलग जो आर्म है वो दिया हुआ होता है। और जैसे जैसे आपकी हार्ड डिस्क जो है वो रोटेट करती है, जैसे जैसे वो प्लेटर्स जो है वो रोटेट करते हैं इस एक्सिस के स्पिंडल के थ्रू, वो जैसे जैसे रोटेट करते हैं इसके अराउंड, जैसे जैसे वो रोटेट कर रहे हैं वैसे वैसे ये जो मैग्नेटिक आर्म है वो इसके ऊपर आएगा। तो इस सपोज करो कि उसको ये जो प्लेटर है, इस प्लेटर के ऊपर ये जो सेक्टर है इसके ऊपर अगर आपका ये आर्म, मैग्नेटिक आर्म अगर आ जाता है तो वो यहाँ का जो डेटा है वो रीड या फिर राइट कर सकता है। ठीक है, ये भी यहाँ पर मैग्नेटिक टिप लगाई हुई होती है इस आर्म को, ताकि वो क्या कर सके, यहाँ का जो मैग्नेटिक कोटिंग है उसकी हेल्प से इस सेक्टर के अंदर जो भी डेटा है उसको वो रीड कर सकता है। ठीक है, सो इस तरह से आपका हार्ड डिस्क जो है उसका मैकेनिज़्म जो है वो बन जाता है। लास्ट चीज़ आपको यहाँ पर बताई है कि स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क फॉर पर्सनल कंप्यूटर रेंजेस फ्रॉम 10 GB टू 120 GB। ओके, सो जनरल कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर की बात करते हैं जो हमारे घर में होता है, वैसे कंप्यूटर्स की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है या फिर उसके अंदर जो हार्ड डिस्क होती है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 10 GB से लेके 120 GB तक होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो आपका डिस्क का टाइप है वो है सीडी, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, जो हम लोगों ने अभी तक बहुत बार देखा होगा। बहुत बार हम लोग क्या करते थे कि जब हम छोटे थे, अभी तो सब लोगों को इंटरनेट के ऊपर मूवीज़ मिल जाते हैं, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, सीडी पार्लर होता था, वो एक दुकान होता था जिसके अंदर वो अलग अलग मूवीज़ की सीडी हम लोगों को प्रोवाइड करता था। बस उसको उस सीडी का और सीडी प्लेयर का रेंट देना होता था। मतलब 2 नाइट्स के लिए अगर आप सीडी प्लेयर और सीडी लेके जा रहे हो तो उसका रेंट जो है वो आपको देना है और उसके बाद आप वहाँ से जो नए नए मूवीज़ है उसकी सीडीज़ लेके आ सकते हो और साथ में जो
सीडी प्लेयर रहेगा वो लेके आ सकते हो, और वो घर पे आपके टीवी को अटैच करके आप उसके ऊपर नए जो मूवीज़ हैं वो देख सकते थे। तो कॉम्पैक्ट डिस्क जब नए आए थे, तो सीडीज़ जब नए आए थे, सीडीज़ डीवीडीज़, तब ये बहुत ज़्यादा चलता था। लेकिन अब तो सब लोगों को इंटरनेट के ऊपर डाउनलोड करके पिक्चर्स जो है या फिर मूवीज़, गेम्स, जो कुछ भी है वो मिल जाते हैं। तो अभी सीडीज़ का यूज़ जो है वो नियर अबाउट कम हो गया है, लेकिन फिर भी सीडी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कॉम्पैक्ट डिस्क, ये जो है वो फुल फॉर्म है आपका सीडी का। दिस इज़ द पोर्टेबल डिस्क हैविंग डेटा स्टोरेज कैपेसिटी बिटवीन 650 to 700 MB। ठीक है, ये एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, ये एक पोर्टेबल स्टोरेज डिस्क है जिसकी जो कैपेसिटी होती है वो है 650 to 700 MB की। इट कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सच एज म्यूज़िक, फुल मोशन वीडियोस एंड टेक्स्ट एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ मूवीज़ ही रह सकती है। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग वीडियोस रह सकते हैं, मूवीज़ रह सकती है, या फिर म्यूज़िक आप वहाँ पर रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। और प्लस उसके अंदर आप टेक्स्ट फॉर्मेट में जो भी फाइल्स है वो भी आप वहाँ पर स्टोर करके रख सकते हो। जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है, फाइनल ईयर को आप लोगों को बड़ा वाला प्रोजेक्ट करना पड़ता है। अगर आप कंप्यूटर की बात करते हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, तो वहाँ पर फाइनल ईयर को आप लोगों को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना पड़ता है। तो वो जो प्रोजेक्ट होता है जो आप लोगों ने डेवलप किया है, तो उसका एक कॉपी कॉलेज को अपने पास रखना पड़ता है। तो वो आपको कॉलेज को अपने पास रखने के लिए वो आपको सीडी में डाल के वो कॉपी आप लोगों को कॉलेज को प्रोवाइड करना होता है। मतलब रिपोर्ट वगैरह तो आप जनरेट करते ही हो, रिपोर्ट वगैरह हार्ड कॉपी आप दिखा सकते हो, लेकिन सच्ची में बच्चों ने ये काम किया है या नहीं किया है ये दिखाने के लिए कॉलेज अपने पास एक प्रूफ करके एक सीडी, हर एक प्रोजेक्ट ग्रुप की एक सीडी बना के रखता है, या फिर आपको बोलते हैं कि सीडी बना के हमें प्रोवाइड कर दो। तो इसमें क्या हो रहा है, जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो एज अ फाइनल प्रोजेक्ट, वो आप इसके अंदर डाल रहे हो, सीडी के अंदर। सो टेक्स्ट भी आप वहाँ पर डाल सकते हो, अलग अलग फाइल, अलग अलग फॉर्मेट की फाइल्स जो है वो भी आप सीडी के अंदर स्टोर कर सकते हो। इट कंटेन्स डिजिटल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी रीड बट कैन नॉट बी री रिटन। ठीक है, ये जो सीडी होती है ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है, जो कि वहाँ से एक बार आप लिख सकते हो, लेकिन उसको बार बार रीड कर सकते हो, लेकिन उसको बार बार रीराइट नहीं कर सकते। देखो, सीडी के दो टाइप्स हो जाते हैं। एक ऐसी सीडी हो जाती है जिसको एक बार जिसके अंदर लिख लिया, तो वो जो लिखा हुआ है, या फिर एक बार अगर उसके अंदर डेटा स्टोर कर दिया, तो वो जो डेटा है वो वहाँ पर परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। उसको आप बार बार देख सकते हो, रीड कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर आप कुछ नया पॉइंट जो है वो ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा टाइप हो जाता है कि जिसके अंदर बार बार आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिमिट हो जाती है। तो सेपरेट ड्राइव्स एग्जिस्ट फॉर रीडिंग एंड राइटिंग दी सीडीज़। सीडी को अगर रीड करना है, राइट करना है, तो उसके लिए सेपरेट ड्राइव जो है वो दिया हुआ होता है। जैसे कि आप अगर आपके सीपीयू के अंदर देखते हैं, पहले वाले जो सीपीयू थे, अब वाले तो सीपीयू बहुत कम छोटे हो जाते हैं, लेकिन पहले वाले जो सीपीयूज रहते थे तो वहाँ पर डीवीडी रोम या फिर सीडी रोम करके एक पोर्ट दिया हुआ होता था, जिसके अंदर आप सीडी या फिर डीवीडी डाल के उसको रीड या राइट कर सकते थे। ठीक है, सिंस दिस कॉम्पैक्ट डिस्क इज़ वेरी रिलायबल स्टोरेज मीडिया, इट इज़ वेरी ऑफन यूज्ड एज अ मीडियम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स। ये बहुत रिलायबल स्टोरेज मीडिया है, सीडी जो है वो रिलायबल स्टोरेज मीडिया है, प्लस ये कम पैसे में आप लोगों को मिल जाता है, मतलब प्राइस जो है उसकी वो भी अफोर्डेबल है। ये रिलायबल स्टोरेज मीडिया है, दैट्स वाई जहाँ पर आप लोगों को नंबर ऑफ यूज़र्स को बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो आप वहाँ पर सीडीज़ का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट टुडेज मोस्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू सीडीज़। ठीक है, जनरली अगर आप कोई सॉफ्टवेयर को परचेस करते हो, सॉफ्टवेयर को अगर आप परचेस करते हो, तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसकी एक सीडी आप लोगों को मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, अगर आप क्विक हिल या फिर कोई भी दूसरा कैस्परस्काई वगैरह कोई भी दूसरा अगर आप एंटीवायरस परचेस करते हो, तो बॉक्स आता है, बॉक्स के अंदर क्या होता है, सीडी होती है, प्लस उसके साथ यूज़र मैनुअल होता है। तो वो जो एंटीवायरस है वो कहाँ पर मिल रहा है आपको, सीडी के अंदर वो जो एंटीवायरस है वो डाला हुआ है। वो सीडी आपके कंप्यूटर के अंदर आपको डालनी होती है, और क्या करना है, उसको इंस्टॉल कर लेना है, या फिर वो प्रोग्राम जो है वो आपके कंप्यूटर में डाल लेना है। ठीक है, सो बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं आजकल वो आपके सीडी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है डिस्क का वो है डीवीडी, मतलब डिजिटल वर्साटाइल डिस्क।
ठीक है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, लेकिन कई लोग इसको कहते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसको कह लेते हैं। ठीक है, तो डीवीडी क्या है? इट इज़ सिमिलर टू सीडी, ये दिखने में भी सीडी जैसी ही होती है, बट इट हैज़ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी एंड एनॉर्मस क्लैरिटी। ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस CD, DVD हैज़ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क टाइप, इट कैन स्टोर सेवरल गीगाबाइट्स ऑफ डेटा। ठीक है, वहाँ पर डिपेंड करता है कि आप जो DVD ले रहे हो उसकी कैपेसिटी कितनी है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन स्टोर दैट मच अमाउंट ऑफ डेटा इन दैट DVD. DVDs are primarily used to store music or movies and can be played back on your television or your computers too. ठीक है, DVDs क्यों यूज़ की जाती हैं? जनरली DVDs के अंदर आप लोग म्यूज़िक या फिर मूवीज़ वगैरह जो कुछ भी है ये स्टोर करके रख सकते हो, और ये रिराइटेबल मीडियम नहीं है। इसके ऊपर आप एक बार लिख लिया, एक बार उसको राइट कर दिया, फिर से आप उसको रीराइट नहीं कर सकते। एक बार जो राइट किया है वही उस DVD के अंदर रहने वाला है, लेकिन यू कैन प्ले इट अगेन एंड अगेन। आप उसको रीड कर सकते हो, आप उसको बार बार प्ले कर सकते हो। फिर वो आपको टीवी पे प्ले करना है या फिर कंप्यूटर पे प्ले करना है, आप उसको नंबर ऑफ टाइम प्ले कर सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट रीराइट दैट मीडियम। ओके, इट्स ऑल्सो टर्म एज DVD, दैट इज़ डिजिटल वीडियो डिस्क। ये तो आपको पहले ही बताया, एक तो इसको डिजिटल वीडियो डिस्क कहा जाता है या फिर डिजिटल वर्साटाइल डिस्क इसको कहा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर आज जो है हम डिस्क का जो टॉपिक है ये यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।